पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में संतों पर हमला, आरोपियों ने संतों को निर्वस्त्र करके पीटा। अमित मालवीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना। पुरुलिया में पालघर की तरह लिंचिंग, संतों की पिटाई का मामला। वीडियो में पुलिसकर्मी संतों को बचाते नजर आए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज। 9 दिन बाद शुभ मुहूर्त में विराजेंगे रामलला। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई है भगवान राम की तस्वीर। अमेरिका में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह। बीएसपी ने 40 जगहों पर लगाई भगवान राम की तस्वीरें वाली होर्डिंग। 22 जनवरी को मौन व्रत तोड़ेंगे मौनी बाबा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर करेंगे राम नाम का जाप। यूपी के बुलंदशहर में कार सेवकों को किया गया सम्मानित। कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे। बिहार के सीतामढ़ी में भगवान राम के लिए उपहार तैयार है। काफिले में ट्रक और 100 छोटी गाड़ियां शामिल हैं। ओडिशा में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की आकृति स्मोक आर्ट की तस्वीरें सामने आई हैं। राम भक्तों के लिए लखनऊ सज-धज कर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर को सजाया गया। अयोध्या में सरयू घाट पर महायज्ञ का आयोजन। राम नाम से भक्ति में हुआ माहौल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामचरित मानस की रिकॉर्ड बिक्री। गीता प्रेस के पास खत्म हुआ रामचरित मानस का स्टॉक। यूपी के बरेली में निकाली गई सनातन यात्रा। सनातन यात्रा को राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दिखाई हरी झंडी। विरोधियों पर जमकर बरसे अशफाक शैफी। कहा रावण के परिवार के लोग कर रहे हैं राम का विरोध। कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा के बायकॉट पर साध्वी का बयान। कहा राम का विरोध कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेसियों ने सदैव से प्रभु राम जी के अस्तित्व को नकारा है। जन्मभूमि के विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में खूब बहस किए हैं और कई वकील उन्होंने खड़े किए हैं। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने सांसद खेल समापन समारोह में हिस्सा लिया। संबोधित करते हुए कहा 22 जनवरी को होगी नए युग की शुरुआत। अयोध्या में भव्य मंदिर में निर्माण के साथ ही प्रभु राम का विराजमान होना, यह एक नए युग की शुरुआत होगी। भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने पीएम मोदी को दी बधाई। कहा भरोसा था एक दिन बनेगा राम मंदिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा, बीएचपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने दिया समारोह का निमंत्रण। राम मंदिर पर मॉरिशस सरकार का फैसला। मॉरिशस में 22 जनवरी को 2 घंटे की छुट्टी का ऐलान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने खो दिया है अपना विश्वास। प्राण प्रतिष्ठा हर भारतीय के लिए बड़ा अवसर। यूपी के मथुरा में अयोध्या के लिए निर्मित केशव धूप बत्ती के 108 पैकेट श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। ढोल और के साथ भक्तों ने धूप बत्ती का पूजन किया। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। यात्रियों की मदद के लिए लगाए गए हैं सहायता डेस्क। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने के बाद जाएंगे राम मंदिर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का इंडी गठबंधन पर हमला। बोले सनातन विरोधी हो गया है इंडी गठबंधन। हिंदुओं को गाली देना कांग्रेस नेताओं का काम है। ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, इसीलिए इनकी दोस्ती स्टालिन से है। इसीलिए इनकी दोस्ती केरल में मुस्लिम लीग से है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले रविशंकर प्रसाद, पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। वोट मांगने लायक नहीं रहेगी कांग्रेस। पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है। संविधान सम्मत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है, फिर भी वोट बैंक पॉलिटिक्स हावी है। जो शाहबानो, जो 3 तलाक, तो इस बार यह हाल होगा कि वोट मांगने के। यूपी के अम्बेडकर नगर में घर घर पहुंचाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पवित्र अक्षर। 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का भी दिया जा रहा है संदेश। रामनवमी के दिन मंदिर में रामलला का होगा सूर्य के किरणों से तिलक। जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया वो 100 सालों तक चलेगी।
राम मंदिर समारोह पर बोले शिवराज सिंह चौहान, भारत की पहचान है राम, उनकी पहचान को अस्वीकार करना ठीक नहीं, विपक्ष की विनाशकाली विपरीत बुद्धि। भगवान राम हमारे अस्तित्व, आराध्य प्राण भगवान और भारत की पहचान है। तो भारत की पहचान को अस्वीकार करना है उनका ये कृत्य ठीक नहीं है और मैं समझता हूं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि ही है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का कांग्रेस पर हमला, कहा राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने राजनीति की, इन्हें केवल चुनाव के वक्त मंदिर याद आता है। कोर्ट के अंदर इन्होंने एफिडेविट दिया था ये कहते हुए कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, वो काल्पनिक है और राम सेतु नाम की चीज को उड़ा देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए ताकि इनके लिए आने जाने के लिए जहाजों का रास्ता खुल जाए। बीएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, धर्म से ऊपर है समारोह, हमने सभी दलों को भेजा है निमंत्रण। गुजरात के बड़ोदरा से 1100 किलो का दिया लाया गया, कार सेवकपुरम पहुंचा 1100 किलो का दीपक। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई को दी मेगा सौगात, देश के सबसे बड़े समुद्री पुल का अटल सेतु का उद्घाटन किया, नवी मुंबई में रेल पेयजल से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अटल सेतु को पीएम मोदी ने बताया विकसित भारत की तस्वीर, का अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है, देश के विकास के लिए समुद्र से भी टकरा सकते हैं। अटल सेतु इसी भावना का प्रतिबिंब है। युवा साथियों के लिए ये नया विश्वास लेकर आ रहा है। पीएम मोदी ने अटल सेतु के पुल को बताया संकल्प से सिद्धि का प्रमाण, कहा मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम संकल्प से सिद्धि का भी प्रमाण है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी बोला हमला, कहा 10 साल पहले करोड़ों का घोटाला होता था, तिजोरियां भरने का काम होता था। इन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनकी नीयत और निष्ठा दोनों सवाल के घेरे में रही। उनकी नीयत सिर्फ सत्ता हासिल करने की रही, वोट बैंक बनाने की रही, अपनी तिजोरियां भरने की रही। अटल सेतु के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने पुल का मुआयना भी किया, वॉक करते हुए सामने आई पीएम मोदी की तस्वीरें। नवी मुंबई में पीएम मोदी ने किया रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का आभार जताया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा आगामी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आएगा भूचाल, विरोधी झेल नहीं पाएंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूचाल आएगा और हमारे विरोधी पार्टी के लोग उसे झेल नहीं पाएंगे, ये मैं अभी कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को बताया सबसे लोकप्रिय नेता, कहा लगातार हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनकी ताकत हमारे पीछे खड़ी होती है। महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो पाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक के पंचवटी से पीएम मोदी ने विशेष अनुष्ठान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने की मंदिर परिसर में साफ सफाई, वहीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भी शामिल हुए पीएम मोदी। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प, काफी देर के हंगामे के बाद शांत हुआ पूरा मामला। ओजोन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की पहल, अलग अलग तरह के दर्द के लिए मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए हैं। ओजोन का लक्ष्य दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाना। हरियाणा के अंबाला में एमडी-एसडी कॉलेज में कन्वोकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिजनेस टाइकून डॉक्टर संजीव जुनेजा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। डॉक्टर संजीव जुनेजा ने छात्रों के साथ अनुभव भी साझा किए। एसपी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ने पर सपा नेता नारद राय का बयान, कहा राजनीति में एक दूसरे से खतरा स्वाभाविक है। सीएम भजनलाल के भीलवाड़ा दौरे को लेकर तैयारियां, डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा।
मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का छल का दर्द, कहा जनता द्वारा मामा कहना मेरी कमाई। जो माँ का भाई हो वो मामा, एक अर्थ और होता है। जो बच्चों से दो माँ जितना प्यार करता हो, माँ माँ वो मामा। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पहले हम डार्क स्पॉट माने जाते थे, देश ने साइलेंट पीएम से वाइब्रेंट पीएम तक की यात्रा पूरी की है। वैश्विक मानचित्र पर हमें डार्क स्पॉट माना जाता था, आज वाइब्रेंट स्पॉट माना जाता है। और एक साइलेंट प्रधानमंत्री से विजनरी और वाइब्रेंट प्रधानमंत्री तक की यात्रा ये 10 साल में देश ने पूरी की है। इंडी गठबंधन की आज वर्चुअली बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग के साथ बैठक के संयोजक के नाम पर चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच नहीं हुई बैठक, सीट बंटवारे को लेकर होनी थी बैठक। सपा ने ट्वीट कर कांग्रेस को बताया बेईमान, धोखेबाज। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आप के बीच हुई बैठक। दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर बैठक हुई। संदीप पाठक, आतिशी, राघव चड्ढा समेत कई नेता शामिल रहे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा बिहार में इंडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विपक्ष को जोड़कर नीतीश को क्या फायदा मिला है। बिहार में इंडी अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर कोई बड़ा बड़ा दावा कर रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये लोग आपस में झगड़ते रहेंगे और कुछ हासिल होने वाला नहीं। राजस्थान के जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बैठक हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीते। स्वाति मालीवाल, एनडी गुप्ता और संजय सिंह बने राज्यसभा सांसद। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने किया था गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सामा में सीमा सुरक्षा बलों ने लोहड़ी का त्यौहार मनाया। स्थानीय लोगों के साथ की तैयारी। संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में आरोपियों की पेशी आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। ज्ञानवापी मामले में 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट का समय खत्म होने की वजह से 12 जनवरी को नहीं हुई सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर संदिग्ध आतंकियों ने किया हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध आतंकियों के हमले के बाद पुंछ में सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बढ़ा दी। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके ऑपरेशन चलाया। गोवा हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया सीन को रिक्रिएट। बच्चे की हत्या करने वाली आरोपी मां को भी जगह पर लाया गया। गोवा के होटल में बच्चे की हत्या का मामला। आरोपी महिला को छोड़ने वाले टैक्सी ड्राइवर ने कहा गोवा पुलिस ने मुझे पास के पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा था। पुलिस की तलाशी के दौरान बैग के अंदर बच्चे का शव मिला। बंगाल में ईडी टीम पर हमले का मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुंबई में भारतीय वायुसेना के 3 दिवसीय एयर शो का आगाज हुआ। भारतीय वायुसेना की कई टीमों ने एरोबेटिक प्रदर्शन किए। वायुसेना और लोगों के बीच संबंध मजबूत करना है लक्ष्य। तमिलनाडु के चेन्नई में भारतीय कोस्ट गार्ड और जापान कोस्ट गार्ड का जॉइंट ऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने करीब 3 बीघे जमीन को कराया मुक्त। यूपी के बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर एक्शन। 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के झांसी में अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम करके की नारेबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में जतिन प्रसाद ने फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। 10 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की परियोजना का भी शिलान्यास। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गंगा आरती का आयोजन हुआ। गंगा सागर मेले के आयोजन के दौरान हुई आरती। यूपी के कुशीनगर में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। छापेमारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी अफरोज पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महेशगंज इलाके में पुलिस ने अफरोज की संपत्ति को कुर्क किया। दिल्ली में बच्चों को जागरूक करने के लिए हुई खास कार्यशाला। समाधान संस्था के डायरेक्टर अर्चना ने कहा बचपन को बचाना है, देश को सशक्त बनाना है। यूपी के सीतापुर में गांव के बाहर मिला पुराना हैंड ग्रेनेड। मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। यूपी के बहराइच में दम घुटने से बच्ची की मौत। 4 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ। कार की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत।
दिल्ली के मयूर बिहार इलाके में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार पिकअप ने महिला को कुचला। मनाली में जंगल में भीषण आग लगी है, बारिश में आग की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ट्यूबवेल के लिए बोरिंग के दौरान ब्लास्ट, धमाके के बाद 20 फीट हवा में उड़ा ग्रामीण। दिल्ली के आदर्श नगर में सरेआम बमबाजी का मामला, आरोपी ने सरेआम पेट्रोल बम फेंके, झगड़े के बाद आरोपी ने की फायरिंग भी, बमबाजी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है, पुलिस ने गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में युवक की हत्या से दहशत, पत्नी पर हत्या का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, अलग अलग मामलों में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में 4 करोड़ की अफीम बरामद, कार के साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, लूट का पाट के मामले में चल रहा था फरार, बदायूं का मामला। यूपी के मुरादाबाद में महिला की बेरहमी से हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, पालघर से 12 करोड़ रुपए के अवैध पान मसाला जब्त। यूपी के कुशीनगर में साइबर ठगी गैंग का खुलासा, पुलिस ने कैश, फर्जी एटीएम सिम, फर्जी आधार कार्ड के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया।